हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, हर महीने में अमावस्या तिथि जरूर आती है और अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा, तर्पण, दान, श्राद्ध, पिंडदान जरूर करना चाहिए ताकि आपके पितृ दोष का निवारण हो और पितरों का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे, आपके परिवार के ऊपर बना रहे। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपके कोई संतान नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। यदि संतान है तो मतलब वो संतान उन्नति और तरक्की नहीं करेगी, हो सकता है वो बीमार भी बनी रहे। ये मैं नहीं कह रही, मतलब ये लिखा हुआ है कि संतान सुख एक तो प्राप्त नहीं होता, अगर है भी तो मतलब हर तरह से उसकी उन्नति रुकी रहेगी, या तो कमजोर रहेगा या फिर मतलब बीमार रहेगा, यानी हर तरह से वो कमजोर रहेगा। अब ये जो पितृदोष लगता है, आखिर किस कारण लगता है? इस दोष के लगने के क्या कारण है? धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति तामसिक वस्तुओं, मांस, मदिरा आदि का सेवन करता है और अपने धर्म का निर्वाह नहीं करता, उसे पितृदोष हो जाता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति जीवों की हत्या करता है, चाहे अचानक हुआ हो, चाहे जानबूझ के किया हो या अनजाने में हुआ हो, अगर किसी जीव की हत्या हुई है तो इस कार्य के लिए दूसरों को या फिर वो विवश करता है कि तुम ये कार्य करो, तो भी पितृदोष लग जाता है। बात समझ गए होंगे आप? यानी अचानक किसी भी जीव की आपसे हत्या हो गई या फिर इस कार्य के लिए आपने दूसरों को विवश कर दिया कि उसको ये करना पड़ा, तो भी आपको पितृदोष लगेगा, चाहे वो कर रहा हो, क्योंकि आपने विवश उसको किया है। इसमें सांप है, अन्य जीवों की हत्या भी मतलब शामिल है। कभी कभी क्या होता है, हम जाते हैं और घर में मतलब जैसे सांप निकला तो हम दूसरों को बुलाकर भगाने लगते हैं कि इस सांप को भगाओ, तो अगर कोई दूसरा भी लाठी मार रहा है ना तो उसका दोष आपको ही लगेगा। जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में या फिर वर्तमान समय में अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा आदि नहीं करता, उसके जीवन में भी पितृदोष बनता है। इस बात को आप ध्यान रखें। और अगर एक बार पितृदोष आपकी जन्म कुंडली में बन गया तो आपकी उन्नति तरक्की और आपके बच्चों की उन्नति तरक्की मतलब नहीं होगी। हर तरह से आपकी ग्रोथ रुकी रहेगी। पैसा आएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, आपके घर में कंगाली बनी रहेगी। ऐसे लोग जो नवरात्रि, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, दीपावली आदि जैसे दिनों में अपनी पत्नी के साथ समय बिताते हैं या उनके साथ संबंध बनाते हैं, तो भी पितृदोष लगता है। इस बात को आप ध्यान रखें। ये पवित्र तिथियां बताई गई हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता, दादा दादी, अपने से पूजनीय लोगों की जानबूझकर अपमान करता है, अपने कर्मों से उनको कष्ट पहुंचाता है और उनका मतलब हर बात पे उनकी अपमान करता है, उपेक्षा करता है, तो भी पितृदोष बनता है। इस बात को आप ध्यान रखें। इसके अलावा पितृदोष का एक कारण और भी होता है, जैसे जो लोग जो है हमेशा भोग और विलासिता में लिप्त रहते हैं, उनको पूजा पाठ से कोई भी मतलब नहीं है। यानी ना तो कुल देवता याद रखते हैं, ना अपने देवता याद रखते हैं, ना इष्ट देवी का पूजन करते हैं, और कुल के सारे धर्म का वो त्याग कर देते हैं और पितरों का भी अनादर करते हैं। तो ऐसे लोगों को पितृदोष तो कुंडली में मिलेगा ही। बात को आप ध्यान से सुने। मतलब उनका जीवन भोग विलासिता में लिप्त है। पावन पर्व आ रहे हैं, उसमें भी अपने इष्ट देवता का ध्यान नहीं कर रहे हैं, अपने कुल देवता का ध्यान नहीं कर रहे हैं, अपने देवता का ध्यान नहीं कर रहे हैं, पूजन नहीं कर रहे, यानी जो भी कुल के परंपरा थी उसको निर्वाह नहीं कर रहे, पूरी तरह त्याग दिया और पितरों का भी अनादर किया। तो ऐसे लोगों के जीवन में पितृदोष लगेगा ही, क्योंकि पितर नाराज हो जाते हैं, वो सुखी नहीं होते। पितर हमेशा वो ये सोचते हैं कि जो कार्य मैं नहीं कर पाया ना, उससे अच्छा कार्य मतलब मेरे बच्चे करें, और बच्चे भी गलत कार्य करते हैं। तो फिर पितर जो सोचते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर पाए जीते जी, पर हमारे बच्चे जो है कर रहे हैं तो वो ठीक है, तो अच्छा कार्य करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है, पितरों की खुशी चाहते हैं तो और अपनी खुशी चाहते हैं तो आप जो है अच्छा कर्म करें ताकि आपके पितर आपको आशीर्वाद देकर जाए। अपने बच्चों को जब देखते हैं पितर कि मतलब विलासिता में लगा हुआ है, ना तो कुल देवता का ध्यान कर रहा है, ना हमारा ध्यान कर रहा है, ना इष्ट देवी का ध्यान कर रहा है, ना देवता का ध्यान कर रहा है, पूरी तरह से वो कुल के धर्म का मतलब त्याग कर दिया, अपने ही मतलब खुशी में घूम रहा है, तो फिर पितर आशीर्वाद नहीं देते। ये बात आप याद रखें, अच्छे कर्म करें। अब पितृदोष अगर होता है तो क्या हानि होती है? व्यक्ति को शारीरिक मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, धन की कमी रहती है, वह दरिद्रता में जीवन व्यतीत करता है। नौकरी मतलब कर रहा है तो भी उसकी नौकरी जो है मतलब तलवार लटकी रहती, कब नौकरी छूट जाए कुछ पता नहीं। परिवार में लड़ाई झगड़े, अशांति, धन की किल्लत, पत्नी से अलगाव होता है, झगड़ा होता है, संतान नहीं होती, और संतान है तो बीमारी हारी संतान में लगी रहती है, संतान की उन्नति तरक्की नहीं होती, संतान गलत मार्ग पे जा सकती है, व्यापार में घाटा हो सकता है। तो ये सब जो है पितृदोष होने से
हानियां घर में होती हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो शीघ्र ही आप उसका निवारण करने के लिए अच्छे कर्म करें। सब प्रथम तो ये, आप कितने भी मतलब उपाय कर लें, अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप जन्म कुंडली आप किसी से भी एस्ट्रोलॉजर से आप दिखवा लें, एस्ट्रोलॉजर आपके कर्मों को थोड़ी ना सुधार देगा। अपने कर्मों को आप सुधारें, उसके बाद आप देखें आपका पितृदोष कैसा भी हो खत्म हो जाएगा और पितर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर से आप जाके पूछिए कि हमारी कुंडली में हमारी कुंडली में पितृदोष है और हमें परेशानियां हो रही हैं, और वो कुंडली बांच भी देंगे और आपको उपाय बता भी देंगे। लेकिन अपने कर्मों को जब तक आप शुद्धता के साथ नहीं करेंगे तब तक कोई भी उपाय कार्यरत नहीं होगा, फायदा नहीं करेगा। आपके पितृ अपने बच्चों से उम्मीद लगाए हैं, वो चाहते हैं कि वो बच्चे हमें याद करें और अच्छे कर्म करें, ताकि उनको मोक्ष नहीं मिल पाया ढंग से तो कम से कम वो ये देखकर खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे कर्म कर रहे हैं। सब प्रथम अपने कर्म अच्छे रखें, कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा, ना पितृदोष आपको लगेगा, ना काल सर्प दोष लगेगा। ये सारे दोष तभी पैदा होते हैं जब अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। अब लोग कहेंगे हम तो बड़ा दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अच्छे कर्म नहीं करते। या कर्म अच्छे में आता है, अच्छे कर्म क्या होते हैं? किसी के लिए गलत मत सोचो, पशु पक्षियों को मारो पीटो नहीं, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छा सोचो, गलत ना सोचो। क्योंकि कर्म जो है मनसा वाचा और अपने हाथों के द्वारा भी होता है, यानी शारीरिक कर्म भी होता है, मानसिक कर्म भी होता है और वाचिक कर्म भी होता है। जब ये तीनों कर्म आप शुद्ध ले आएंगे तो कोई भी काल सर्प दोष हो, पितृदोष हो या कुंडली में कोई ग्रह है गलत प्रभाव दे रहे हैं, वो सब अपने आप ऑटोमेटिक सही होने लगेंगे। ये इसीलिए उपाय बताए जाते हैं। अब उपाय तो हम करते रहते हैं। अब जैसे साधारण सी बात है, अमावस्या आई तो मैं समझती हूँ हर व्यक्ति जो है जलेबी है, गुलाब जामुन है, जाके गाय को खिलाएगा, कुत्तों को खिलाएगा, और घर पर बैठकर अपने माता पिता का अपमान करता है, उल्टे सीधे शब्द बोलता है, तो आपका पितृदोष कम होगा क्या? मात्र कौए को खिलाने से, गुलाब जामुन और जलेबी खिलाने से क्या पितृदोष उतर जाएगा? नहीं। सब प्रथम आप ये कार्य करें, लेकिन अपने माता पिता के प्रति भी आप आदर रखें, अपने बुजुर्गों के प्रति आदर रखें। तब कैसा भी मैं कहती हूँ ना, कर्म अपना सुधारो, कर्म सुधार लो, सीधे चलते जाओ। मही करता मही भोगता, कुल मिलाकर बात ये है। मन में जैसा बीज डालोगे वो उपज तो होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, अनजाने में उपज पैदा करते रहते हैं और इतनी स्टोरेज कर लेते हैं कि मन में हमारे फिर गलत विचार ही उठते हैं। जब दिमाग में तुम अपने बबूल का बीज डाल रहे हो तो बबूल ही निकलेगा, उसमें आम का पेड़ कहाँ से निकलेगा? कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात यह है कि कैसा भी दोष हो, कैसा भी ग्रह दशा हो या कैसे भी परेशानी हो, सारे कष्ट आपके मिट जाएंगे जब आप मानसिक, वाचिक और शारीरिक रूप से अपने कर्मों पर ध्यान देंगे। हर कर्म के पहले सोचे ये कर्म कैसा है, अच्छा या बुरा। अगर आपके मन में गट फीलिंग आ रही है कि खराब है तो बिल्कुल ना करें। भगवान ने आपको दिमाग दिया है अच्छी बातें सोचने का, और जिस दिन आप अच्छा कार्य करेंगे आपके सारे दोष मिट जाएंगे, चाहे कैसा भी गंभीर पितृदोष हो या कैसा भी आपके ऊपर दोष लगा हो। सारे दोषों को मिटाने का एक ही इलाज है, अपने कर्म पर ध्यान दो, बोलने के पहले, सोचने के पहले, करने के पहले। जब इनमें शुद्धता आएगी तो अपने आप ऑटोमेटिक आपकी जन्म कुंडली में कैसे भी दोष होंगे, सारे ग्रह जो है आपको अच्छे परिणाम देने लगेंगे, चाहे कोई भी दोष हो। आप देखते जाएं, आपका जीवन सफल होगा। अच्छे कर्म के माध्यम से आप परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में वही अंश है जो आपके भीतर है। लेकिन मन की हाड़ी इतनी जल्दी साफ नहीं होती। मन की हाड़ी के लिए एकाग्रता चाहिए। एकाग्र होना यानी आपको एक जगह पर बैठकर अपने मन रूपी जो बुद्धि बैठी है पार्वती के रूप में, उसका ध्यान अपने शिव पर लगाना, जो आत्मा रूपी शिव है। जिस दिन आप उस पर ध्यान लगाएंगे, बुद्धि रूपी पार्वती को भगवान शिव में यानी आत्मा में लगा देंगे, तो उस दिन आपका मन जो है अपने आप शुद्ध होता जाएगा। जितना आप आत्मा के करीब जाएंगे ना, अपनी बुद्धि रूपी पार्वती को आत्मा रूपी शिव से मिलाएंगे, और जितना आप मिलाएंगे उतना ही आपके मन की हाड़ी साफ होती जाएगी। और जब आपका मन पवित्र हो जाएगा, अशुद्धि दूर हो जाएगी, तो वही परमात्मा स्वरूप व्यक्ति हो जाता है। तभी शास्त्रों में भी कहा गया है, अहम ब्रह्मस्मि, हम ही ब्रह्म स्वरूप है। वो तब कहा गया है जब आप अपने मन की हाड़ी को बिल्कुल प्योर कर लो, प्योरिस्ट कर लो एकदम। और जिस दिन वो प्योर हो जाएगी ना, तो शरीर उसका बिल्कुल डीअटैच हो जाएगा, उसके सिर्फ एक आत्मा स्वरूप में उसको अपने आप के दर्शन होने लगेंगे। क्योंकि सारी फीलिंग अपने मन से व्यक्त करता है व्यक्ति, और मन ही ऐसा है जो एक पल भी नहीं टिकता। मन की आदत है, कभी इधर की सोचेगा, कभी उधर की सोचेगा। वर्तमान में तो वो रहता ही नहीं, कभी उसकी फितरत है
पुरानी पुरानी बातें खोद कर वो दिमाग में लाएगा, या फिर आगे भविष्य की प्लानिंग बनाएगा। भविष्य तो अभी आया नहीं है, और जो खो चुका है वो प्राप्त नहीं होगा पास्ट। अब प्रेजेंट में चल रहा है उसको नहीं सोचेगा, वो आगे पीछे की बातें सोचता है, और यही जो है उसके दुखों का कारण बन जाता है, और उसी से उसके कर्म पैदा होते रहते हैं। वे फिजूल बातें सोचते रहते हैं। तो अपनी आदतें सुधारो, मन को शुद्ध रखो, और जितना हो सके अपने मन का जो स्टोरेज है ना, जैसे मोबाइल का स्टोरेज होता है, तो उसमें अच्छी अच्छी बातें जो है आप स्टोरेज करें। स्टोरेज का मतलब है अच्छी बातें, अच्छे विचार मन में स्टोरेज करेंगे तो आप खुद एक दिन परमात्मा की शक्ति की तरफ बढ़ते जाएंगे, और शक्ति के साथ बढ़ते बढ़ते आपके अंदर इतनी विल पावर आ जाएगी कि आप जरा सा भी सोचेंगे ना तो आपके कार्य पूर्ण होने लगेंगे। तभी संतों ने कहा है कि हमारे भीतर वह आत्मा बैठी है जो सारे कार्य संपन्न कर सकती है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मन में भटकाव इतना है कि इधर उधर भागते रहेंगे, दुनिया भर की बातें सोचते रहेंगे, मंदिर में भी लाइन लगाएंगे, लेकिन दिमाग हमारा इधर उधर चलता रहेगा, मोबाइल पर बात करेंगे, तो आप कैसे भगवान के दर्शन कर रहे हैं? अरे भगवान के दर्शन करने का मतलब यही है, अपने भीतर जाओ, अपने भीतर सोचो तुम कहाँ से आए हो और क्यों आए हो, इस धरती पर जन्म तुमने किस लिए लिया है। क्योंकि दो ही तरह के व्यक्ति हैं संसार में, एक तो धन पाने के इच्छुक है, और दूसरा वो ये सोचते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, वो आध्यात्मिक में लगे रहते हैं। तो धन पाने वाला एक समय में धन प्राप्त कर कर वो ऊब जाता है, यानी धन कितना प्राप्त करेगा, ऊबने का मतलब उसका क्रेज बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और वो स्थिर भी नहीं रहता धन। और जिस दिन वो अपने आत्म दर्शन करने की इच्छा पर निकल जाता है, तो उसके पास सब कुछ अपने आप आता रहता है, क्योंकि भीतर की शक्ति उसको दिलाती है ना, उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जब उसने अपने भीतर अपने परमात्मा रूपी शिव पर अपनी बुद्धि को बैठा लिया, उसी दिन जो है माता पार्वती रूपी बुद्धि का भगवान शिव रूपी आत्मा से मिलन हो जाता है। वही रात्रि शिवरात्रि होती है, और जब असली तरह मिलन होता है, यानी कि बिल्कुल प्योरेस्ट आत्मा हो जाती है, मन बिल्कुल बिल्कुल साफ हो जाता है, वह एक दिन महाशिवरात्रि के रूप में बन जाता है। तभी कहा जाता है माता पार्वती का भगवान शिव से विवाह हुआ था। ये घर घर हर व्यक्ति में विवाह हो सकता है, अगर अपनी बुद्धि रूपी पार्वती को आत्मा रूपी शिव से मिला दे, प्रत्येक दिन मिलाए, तो हर दिन जो है महाशिवरात्रि बन जाएगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने करने के पहले, सोचने के पहले, बोलने के पहले अपने मन की हाडी को साफ रखें। जितना हाडी आप साफ रखेंगे उतना ही अपने आत्मीय तत्व के करीब जाते रहेंगे, और जिस दिन आपको आत्मीय तत्व का बोध होने लगेगा ना, तो आपको संसार से डी अटैच होने लगेगा। डी अटैच का मतलब अब बाहर रस नहीं आएगा, आपको अंदर रस आने पड़ेगा। अंदर रस आपको लगेगा कि मेरे भीतर इतना आनंद आ रहा है कि मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भीतर ही सारे आपके अंदर इतनी उपज है कि आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वही लोग बाहर घूमते हैं ज्यादा जिनका मन जो है भटकता है, और भटकने के बाद भी उनको कुछ हासिल नहीं होता, चाहे वो कहीं चले जाए, क्योंकि वो अपने मन पर काबू नहीं पाते। और जिस दिन काबू पा लेंगे उस दिन स्वयं उनको एक स्थान मिल जाएगा, और अपनी आत्मा पर मतलब अपनी बुद्धि रूपी पार्वती का वो ध्यान लगाना चालू कर देंगे। उसी दिन जो है वह परमात्मा स्वरूप की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है, परंतु वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो मैं आज समाप्त करती हूँ यहीं पर। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।